दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक बिजनेसमैन 10 करोड़ रुपए की वसूली और फिर उसके घर पर करीब 8 राउंड फायरिंग करने के बाद इन दिनों बम्बीहा गैंग सुर्खियों में है। जांच एजेंसी बम्बीहा सिंडिकेट के संचालन और सदस्यों की पहचान कर उन पर शिकंजा कर रही है। इस गैंग की पहचान अलग अलग क्षेत्रों में गोलीबारी और हत्या की घटनाओं को अंजाम देने के रूप में है। इस बीच जांच एजेंसी ने बम्बीहा गैंग के 100 से अधिक सदस्यों के ठिकानों और उसके संचालन के क्षेत्रों का पता लगाया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी बम्बीहा गैंग पर हाल ही में जारी एक डोजियर के अनुसार भारत में उसका संचालन प्रमुख कौशल चौधरी और उसका सहयोगी अमित डागर है, जो गुड़गांव और हरियाणा के अन्य हिस्सों का प्रभारी है। जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली सहित उसके सहयोगी मुख्य रूप से बाहरी दिल्ली और रोहिणी क्षेत्रों में काम करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस डॉक्यूमेंट में कहा गया, यमुनानगर, चंडीगढ़ और आसपास का इलाका भुप्पी राणा के अधीन है। सुखप्रीत बड़े पंजाब के बाकी हिस्सों का काम देखता है। इस गैंग का सदस्य कनाडा का अर्शदीप सिंघल, जिसे अर्शदल्ला के नाम से भी जाना जाता है, और अमेरिका में रहने वाला पटियाल विदेश से भी ऑपरेशन को मैनेज करता है। पुलिस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि इस गैंग के सरगना दविंदर एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन फिर एक कत्ल के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था और जेल हो गई। जेल में ही दविंदर बम्बीहा के नाम से मशहूर हो गया और यहाँ उसकी कई गैंगस्टरों से जान पहचान हुई। दविंदर बम्बीहा की सितंबर 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कौशल चौधरी से गैंग का हिस्सा बन गया। मुठभेड़ में मारे जाने से पहले दविंदर ने कौशल चौधरी और अमित डागर को गुड़गांव में पनाह दी और भविष्य के लिए गैंग को मजबूत करने की नींव रखी थी। दविंदर की मौत के बाद रोहिणी जेल में बंद डागर ने व्हाट्सएप के जरिए लकी पटियाल से संपर्क किया और गैंग को और मजबूत किया। संगरूर जेल में कौशल चौधरी बम्बीहा गैंग के मुख्य शख्स फतेह नागरी के संपर्क में आया और साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए। एनआईए की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया, इसके बाद नीरज बवाना, नवीन बाली, टिल्लू ताजापुरिया गिरोह, सुनील लाठी गैंग और उत्तर पूर्वी दिल्ली के छेनू पहलवान गिरोह सहित विभिन्न गिरोहों के सदस्यों ने बम्बीहा गैंग के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरी आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और अपना प्रभाव बढ़ाना था। पुलिस डॉक्यूमेंट कहा गया है, 2021 तक बम्बीहा गिरोह के मुख्य सहयोगी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई क्षेत्रों में गिरोह के संपर्क में आए थे। अपने प्रभाव क्षेत्र और संचालन को बढ़ाने के इरादे से वे अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर दिया। जेलों के भीतर से लगातार फोन पर बैठकों में शामिल होते थे। जब जब इसके बीच बैठकें हुई तब तब कोई बड़ी घटनाएं घटी हैं। मार्च 2021 में बम्बीहा सिंडिकेट ने थाईलैंड से अपने सहयोगी दिनेश गांधी की ओर बनाए प्लान के तहत दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। उसी साल अगस्त में बम्बीहा ने शिरोमणि अकाली दल के एक युवा नेता विक्की मेका खेड़ा की हत्या को अंजाम दिया। सितंबर 2021 में बम्बीहा ने अपने प्रतिद्वंदी जितेंद्र योगी को बाहर निकालने में ताजापुरिया सिंडिकेट का साथ दिया, जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का था। जितेंद्र योगी को रोहिणी कोर्ट में सरेआम गोली मार दी गई थी। बम्बीहा गैंग ने मार्च 2022 में कबड्डी खिलाड़ी संदीप बम्बिया की हत्या कर दी गई। मई 2022 में बिश्नोई ने पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। इसके बाद बम्बीहा ने जवाबी हमला किया और 4 महीने बाद उसी साल सितंबर में राजस्थान में संदीप बिश्नोई की गोली मारकर हत्या कर दी। जनवरी 2024 में बम्बीहा ने बिश्नोई गिरोह के गुर्गे राजन का अपहरण कर यमुनानगर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। बम्बीहा गैंग के लोगों ने राजन के हाथ पैर बांध दिए और गोली मारने से पहले उसे आग लगा दी। यह बिश्नोई और उसके गुर्गों को एक संदेश भेजने के लिए किया गया था।